नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए बेसिकली दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी के सबसे बड़े जो गुड गुड पॉइंट्स हैं, वो है इस कंपनी का मार्केट शेयर। अभी देखिए मार्केट शेयर में इस कंपनी के सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है इसके ऊपर वो है सोडियम नाइट्रेट के ऊपर 70 टू 75% सोडियम नाइट्रेट के ऊपर इसका मार्केट शेयर है। उसके साथ साथ नाइट्रो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 50%। उसके साथ ऑप्टिकल जो ब्राइटिंग है तो उसके ऊपर 75%। उसके साथ साथ फ्यूल अधिसाब के ऊपर 75%। डी ए के लिए 60%। कुछ इस तरीके से परसेंटेज आपको देखने को मिला। शानदार तरीके से यहाँ पे परसेंटेज का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है जो ग्रोथ कंपनी के अच्छा खासा आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो अभी थोड़ा-सा वीक होता देखने को मिले क्योंकि 5 साल में कंपनी का आरओई 28% के आसपास था, 3 साल में 23% और करंट ईयर में 16% से 17% बन चुके हैं। अभी देखिए नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हुआ क्योंकि प्रॉफिट जो मार्जिन है उसका कम होने के पीछे रीज़न है केमिकल सेक्टर में लास्ट 1 साल से भी ज़्यादा केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में जो ग्रोथ है, जो डिमांड है वो कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी परसेंटेज वाइज़ कम हो चुके हैं। साथ ही साथ आरओसी उसका भी हालत देखेंगे तो 5 साल में 32%, 3 साल में 28% और करंट लास्ट ईयर में 19% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से डेटा के हिसाब से देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है, जो राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और रही बात इस कंपनी के डेप्थ, तो डेप्थ तो इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर इसका डेप्थ देखने को मिला, उतना ज़्यादा डेप्थ इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है क्वार्टरली रिजल्ट। अभी गुड पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए कंपनी का प पहले जो कंपनी का सेल्स हुआ करता था, उसमें धीरे-धीरे करके सेल्स तो बढ़े थे, बीच में थोड़ा-सा सेल्स कम हो गया था, फिर से कंपनी इस बार रिकवरी करके हाइस्ट हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज़ किया। और ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे भी कंपनी का हाईएस्ट सेल्स दिखेगा। क्यों दिखेगा? वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले देख लीजिए कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। देखिए कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है, वो भी आप देख सकते हैं 290 करोड़ से बढ़ के 200 60-65 करोड़ से ऊपर बन चुके थे। उसके बाद आप देख सकते हैं 234 करोड़ बने, उसके बाद 254 करोड़ बने। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टर भी देखेंगे, तो प्रोमोटर के बाद होल्डिंग यहाँ पे 45% था, आज 49% है। प्रोमोटर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। उसी तरीके से एफएस के पास 5.5% था, आज 10.5% है, डबल कर चुके हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड ने फंड को डबल कर चुके हैं। 5.5% से 10.5%। एफआईएस ने क्या किया, 9% होल्डिंग रखे थे, वो होल्डिंग को कुछ क्वांटिटी उसको बेचा है। अराउंड अभी 6.5% के आसपास है, तो ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर 3.5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला इन्वेस्टमेंट के। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी पास तो गया। म्यूचुअल फंड ने बाई किया और एफआईएस ने माल बेचा। तो उल्टा इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जो क्वांटिटी बाइंग कर रहा है, आप वो देखेंगे तो शानदार तरीके से लास्ट 4 क्वार्टर्स सॉरी 4 मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी में जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ-साथ एक गुड अपडेट्स भी है, जैसे दीपक नाइट्रेट टू एक्वायर नर्मदा थर्मल पावर। तो नर्मदा थर्मल पावर को कंपनी एक्वायर किया है। क्यों किया उसके डिटेल्स डेटा में रिसर्च करके आपको ज़रूर बताऊँगा। सिर्फ यही अपडेट है कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया। इसके बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार एक जर्नी हुआ। देखिए दीपक नाइट्रेट के ऊपर जब ट्रेड बना था, कुछ इस तरीके से बने। पहले कप उसके बाद एक हैंडल बने और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद शानदार तरीके से कंपनी टेस्ट भी किया और कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़े और फाइनली इस लेवल तक उसका टारगेट बने। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट भी मिले। तो कितने दिनों में टारगेट मिले और कितने परसेंटेज का मिला? अगर मैं टोटल एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 300 डेज़ लग चुके थे
और 300 डेज में 23% के आसपास टारगेट मिला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टारगेट यहाँ पे मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है विप्रो। फाइनली विप्रो के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले ही बताया जा रहा था कि विप्रो का रिजल्ट थोड़ा सा वीक आने का चांसेस है, और फाइनली उसी तरीके से देखने को मिला, क्योंकि सेल्स का जो पिछले सालों का जो डेटा था 22,830 करोड़, वो घट के हो चुके हैं 21,900 करोड़। तो सेल्स का जो आंकड़ा है वो कम हो चुके हैं, और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर्स में 22,200 करोड़ था। तो यहाँ पे सेल्स का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स के, और उसके उसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट इस बार बढ़ चुके हैं। मतलब सेल्स कम हुआ फिर भी नेट प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। इसका रीजन कौन सा है? इसका बेसिकली जो रीजन है, आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी सेल्स तो कम किया मगर कंपनी एक्सपेंस को एक्सपेंस को भी कम किए। तो जिसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिले। उसके साथ साथ कंपनी के एक गुड पॉइंट्स ये भी है कि कंपनी का जो अदर्स इनकम है वो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, और उसी के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। 2,800 करोड़ से 3,000 करोड़ तक देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट का जो सिचुएशन है वो कुछ सिचुएशन इसी तरीके से देखने को मिले हैं, और उसी बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम और पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट का जो डेटा है वो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, एक गुड पॉइंट्स है कंपनी के लिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर गुड इन्वेस्टमेंट भी किया है। जैसे प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स बने 72%, और एफएस के पास 7%, और डीएस के पास 8%, और पब्लिक के पास 11.5% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। और विप्रो के ऊपर जो डेटा अपडेट आपको मैं दिखाऊंगा, वो एक चीज नोटिस करना, कंपनी के ऊपर इस बार रिजल्ट तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा हुआ। जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को तो कंपनी बीट की है। तो फिर भी शेयर में एक करेक्शन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि कंपनी का सेल्स डाउन है। कंपनी का सेल्स डाउन होने के कारण पिछले दिनों में जब रिजल्ट आया था उसके बाद एक बिग करेक्शन देखने को मिला। आप कैंडल को देखकर पता चल गया होगा आपको कि किस तरीके से करेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली विप्रो के ऊपर जो पैटर्न्स बना था वो एक लंबा जर्नी के पैटर्न बने। तो एक लंबा जर्नी के हिसाब से एक बिग कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी ब्रेकआउट होने के बाद इस कंपनी के जो टारगेट बना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, वो टारगेट कहाँ तक बना? जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसी हाई के नीचे टारगेट बने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि उस टारगेट लेवल तक जाने का चांसेस रहेंगे। तो एंट्री लेवल तो यहाँ पे हुआ करीबन 557 के आसपास। तो मैं जो टारगेट लेके चलूंगा वो 35% के आसपास। तो देखिए, बेसिकली ये मेरा एक ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड होगा। तो प्लीज़ मेरे इस ट्रेड को देखकर आप ट्रेड मत ले लेना, क्योंकि हर किसी की अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी किस तरीके से है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं, और रीटेस्ट कर रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे बेस्ट तरीके से मिला। इस अपॉर्चुनिटी को मैं एक एज ए रिक्सी ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे मैं काम करूंगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्टेबल नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी इसी तरीके से बिग क्रैश हो गया था प्रॉफिटेबिलिटी के करेक्शन होने के कारण। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली 27 जुलाई में आने वाला है। तो रिजल्ट आने से पहले ही एक अपडेट आया, इस अपडेट के कारण आपको जरूर पता चलेगा कि कंपनी रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो डेटा टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो देखेंगे, तो कंपनी लगातार एक शानदार जर्नी यहाँ पे किया। देखिए, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो कुछ इस तरीके से काफी धन्य पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और उसके बाद रिटेस्ट भी कर रहा है, उसके बाद शानदार तरीके से इस टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था। प्रॉफिट बुकिंग कब हुआ था? देखिए, जब इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन एक बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ही इसको रिकवरी कर दिया। नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बने जिसका एक क्लियर कट अंदाजा लग गया था कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो शानदार तरीके से बाउंस बैक किए हैं। अभी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो क्या अभी मेरे फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स है? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि मैंने एंट्री क्यों नहीं अभी लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी रेंज नहीं बना। अगर कंपनी यहाँ से आकर कुछ यू टर्न लेकर कुछ पैटर्न्स क्रिएट करते तो जरूर मैं यहाँ पे टेल ले लेता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश तो हूँ और रिजल्ट भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो देखा जाएगा रिजल्ट कब आने वाला है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ भी आपको देता हूँ कि 12 ऑफ अगस्त में कंपनी हर एक शेयर के बदले आपको 10 रुपीज़ देने वाला है। तो 10 रुपीज़ करके हर एक शेयर के बदले देने वाला है। तो जो लोग शेयर पाना चाहते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएससी फूड्स लिमिटेड। तो एनएससी फूड लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट यही है कि कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर आपको देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।